एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आप सब लोगों के लिए मैं आज फिर से हाजिर हूँ एक और नई रीडिंग लेकर। आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक रहेगा नवरात्रि के ऊपर ही, क्योंकि हम सब लोग माँ का आह्वान करते हैं नवरात्रि में और हम सब चाहते हैं कि माँ खुशी खुशी हमारे घर में प्रवेश करें और हमारे लिए खुशियाँ लेकर आएँ। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत डिफरेंट है, आपको कहीं भी नहीं मिलेगा ये टॉपिक। हम सब लोग पूजा करते हैं अपने अपने तरीके से, अपने अपने घरों में पूजा करते हैं और हम हमेशा अच्छे भाव के साथ अच्छे मन से पूजा करते हैं। फिर भी हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी पूजा बहुत जल्दी सुनी जाती है, जिनकी पूजा बहुत जल्दी लग जाती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी पूजा नहीं लगती। तो ऐसे क्या रीज़न्स हो सकते हैं जिससे माँ प्रसन्न नहीं होती। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि नवरात्रि आने से पहले हम ये जान लें कि माँ हमसे खुश हैं या वो हमसे नाराज़ हैं। या मैं ये नहीं कहूँगी कि नाराज़ हैं, क्योंकि भगवान किसी से नाराज़ नहीं हो सकते। वो हमारे ही कर्मों के कुछ फल होते हैं जिसकी वजह से हम ये चीज़ें भोगते हैं, क्योंकि हमने कुछ ऐसा किया होता है तब माँ हमें सज़ा देती है। कुछ ऐसी गलतियाँ होती हैं हमसे जो शायद हम देख नहीं पाते, कुछ कार्मिक बंधन होते हैं। तो आज मैं यही टॉपिक लेकर आपके साथ हूँ कि आप लोगों में से कौन से लोग इतने खुशकिस्मत हैं जिनकी पुकार बहुत जल्दी सुनी जाती है और जिनसे माँ हमेशा प्रसन्न रहती हैं, खुश रहती हैं। आप जो भी कह लें, जो भी कर लें, माँ झट से सुन लेती हैं और झट से उसे पूरा कर देती हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत कोशिशों के बाद भी माँ को अपनी आवाज़ नहीं सुना पाते। तो आज का टॉपिक आपके लिए काफ़ी डिफरेंट है। ध्यान से सुनना, पूरा वीडियो ज़रूर देखना, ताकि आप लोग भी जान पाएँ कि आपसे माँ कितना खुश हैं और क्या ऐसा किया है जिसकी वजह से आप उनको अपनी आवाज़ नहीं सुना पाते हो, उन तक आपकी पुकार नहीं पहुँचती है। तो क्या ऐसे रीज़न्स हैं। मैं हमेशा प्रे करती हूँ आप सब लोगों के लिए कि आपकी पुकार जल्द से जल्द माँ तक पहुँचे और वो आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करें, आपको ब्लेसिंग दें, आपको आशीर्वाद प्रदान करें। ये जो शारदीय नवरात्रे आ रहे हैं, त्योहारों का आगमन हो रहा है, हम सब के लिए, सारे इस ब्रह्मांड के लिए खुशियाँ लेकर आए। आपको इस रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं हमारे नए कोर्स के बारे में बता देती हूँ। 13 अक्टूबर यानी कि महाअष्टमी के दिन ये कोर्स फिर से शुरू हो रहा है। अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं तो अष्टमी के दिन हम इसको शुरू कर रहे हैं, ताकि माँ की ब्लेसिंग्स के साथ इसको शुरू किया जा सके। वैसे तो बहुत सा आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा रहता है, मैं हमेशा ही ब्लेस्ड महसूस करती हूँ जब भी मैं माँ को याद करती हूँ, क्योंकि मैं उनको अपने करीब सबसे ज़्यादा मानती हूँ। इसलिए हमेशा मेरे अंदर एक ब्लेसिंग रहती है और मैं इसे महसूस भी बहुत ज़्यादा करती हूँ। पर फिर भी अष्टमी के दिन हम इसे शुरू करेंगे ताकि हम सब लोगों के साथ उनका आशीर्वाद बना रहे। अगर आप भी टैरो सीखना चाहते हैं तो आप इसमें अपना एनरोलमेंट कर सकते हैं। इसमें एडमिशन लेने के लिए व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको इसकी डिटेल लेनी है। वहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि क्लासेस किस तरह से होंगी और इसका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है। बहुत ही सरल तरीके से, सिंपल भाषा में, साधारण शब्दों में मैं आपको टैरो सिखाऊंगी। तो चलिए जल्दी से इसको आप ज्वाइन करें और हमारी वैदिक ऊर्जा फैमिली का हिस्सा बने। चलिए शुरू करते हैं ब्लेसिंग्स को लेकर के। क्या माँ आपसे खुश हैं? क्या वो आपको ब्लेस कर रही हैं? कौन सी ऐसी मुश्किलें हैं, बाधाएं हैं या कार्मिक बंधन हैं जिसकी वजह से आपकी पुकार माँ तक नहीं पहुँच पा रही है? तो आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे। यहाँ पर मैं सबसे पहले पायल नंबर 1 की बात करूँगी। पायल नंबर 1, अगर आपने माँ की इस तस्वीर को चुना है तो अब ये रीडिंग आपकी होगी। रीडिंग को पूरा देखें और आप खुद इसको देख सकते हैं कि आपको ये रेजोनेट होती है या नहीं होती है। अगर रेजोनेट हो कमेंट ज़रूर करें, अगर रेजोनेट ना भी हो तो भी कर सकते हो। कमेंट करने से मुझे पता लगता है कि आप लोगों के साथ ये कितना मैच हो रही हैं और कितना आपके साथ ये कनेक्ट हो रही हैं। आपकी आवाज़ मुझ तक पहुंचती है और मेरी आवाज़ आप तक पहुंचती है। मैं आपके कमेंट्स हमेशा पढ़ती हूँ, ऐसा मत सोचना कि मैं आपके कमेंट्स नहीं पढ़ती। मैं हमेशा उनको पढ़ती हूँ ताकि मैं जान पाऊँ कि आप लोग मुझसे कितना कनेक्टेड हैं। तो इसलिए अपने कमेंट करिए ज़रूर। अब बात करती हूँ पायल नंबर 1 की। पायल नंबर 1 आपके लिए जो एनर्जीज़ हैं, यहाँ पर आपके लिए है टेम्परेंस, इसके बाद है 6 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स और इसके साथ है एस ऑफ कप, इसके साथ है क्वीन ऑफ वॉन्ड और इसके साथ है पेज ऑफ स्वॉर्ड। तो यहाँ पर जो एनर्जीज़ हैं ये बता रही हैं कि माँ आपसे बहुत खुश है।
आपको उन्होंने ब्लेस किया है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर है एस ऑफ कप की एनर्जी। इमोशनली आप माँ से बहुत ज़्यादा करीब हैं। मैं यहाँ पर वाटर एलिमेंट बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, तो इमोशनली आप जुड़े हुए हैं दिल से। आपके दिल का रास्ता उनके दिल तक जाता है। आप जो भी कहते हो वो आपकी बात को सुनती हैं, पुकार को सुनती हैं, और आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी है जो उनको महसूस कर पाती है। आपको उनकी आने की आहट होने लगती है। जब भी नवरात्रे आने वाले होते हैं या जब भी आप उनको अपने से कनेक्ट करते हो, तो उनकी बातें या आपकी बातें उन तक पहुंच जाती हैं, बहुत ही ईजिली पहुंच जाती हैं। आप जरा सी प्रार्थना करते हो और माँ आपकी बात को झट से सुन लेती है। ऐसी एनर्जी है आपकी। इसका मतलब जानते हैं आप यहाँ पर मैं क्या कहना चाहती हूँ? आप इमोशनली बहुत कनेक्टेड हैं माँ से। अगर आपको कभी ऐसा महसूस भी होता है कि आपको प्रेशर बहुत है, आपके ऊपर दिमाग में बहुत प्रेशर चलता है या फिज़िकली बहुत काम करना पड़ता है, तो माँ ने आपको एनर्जी भी बहुत दी है। अगर आप किसी बात का बोझ लिए हुए हो कि आपके ऊपर बहुत प्रेशर है, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हम सबको निभानी ही पड़ती है। लाइफ जो है एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी ही तो है। अगर आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ही मुश्किल आएगी। भगवान ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर डाली है वो इसीलिए डाली है कि आप उसके काबिल हैं, आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा सकते हो। ईश्वर कभी भी किसी को ऐसे ही नहीं चुनते हैं, वो हमेशा चुन चुन कर इंसान पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हैं। जो उसको निभा पाते हैं उसके ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके ऊपर ही प्रेशर होता है। अगर वो निभा ही ना पाए तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर कभी प्रेशर नहीं होता। तो ये प्रेशर है बहुत अच्छा, इसलिए इसे हमेशा पॉजिटिव लेकर चलें। आपको अगर ऐसा महसूस होता है कि आपके ऊपर बहुत बोझ है, तो बैलेंस करना सीखें। लाइफ को हमेशा बैलेंस करना सीखें। अगर आप लाइफ को बैलेंस करना सीख जाते हो तो आपको कुछ भी मुश्किल नहीं लगता। कभी कभी हम लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाते, हमें समझ में नहीं आता कि ये बैलेंस किस तरह से होंगी। अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि ये बैलेंस बहुत मुश्किल है, तो आप माँ को याद करें, वो आपको बताएंगी कि इसे बैलेंस कैसे किया जा सकता है। वो आपको डायरेक्टली तो आकर कुछ नहीं कह सकती, पर ब्लेस कर सकती हैं। अगर आप उन्हें दिल से याद करेंगे तो वो रास्ता दिखाएंगी। और जब हम कहीं फंसे हुए होते हैं तो ईश्वर की शक्ति ही है जो हमारे करीब आकर हमें उस मुश्किल समय से बाहर निकाल लेती है। तो वो मैसेज आपको नाइट ऑफ कप दे रहा है कि ब्लेसिंग आपके पास बहुत करीब रहती है। इसे महसूस करना सीखें, इसे अपने आप से कनेक्ट करना सीखें। यहाँ पर जो एस का कार्ड है, एस ऑफ कप का कार्ड है, ये भी ब्लेसिंग को ही बता रहा है कि कितना करीब हैं वो आपके। बस रत्ती भर का फासला कहते हैं ना, जैसे कि बिल्कुल रत्ती भर का फासला है, तो आपके बहुत करीब है माँ, और वो हमेशा आपके साथ रहती हैं। उनको कभी आप भूलें नहीं, वो आपको रास्ता दिखाएंगी। जब कभी रास्ता नज़र नहीं आएगा, बहुत प्यार से वो आपको रास्ता दिखाएंगी। नाइट ऑफ स्वॉर्ड का ये कार्ड क्या बताता है? ये बताता है कि जब भी कभी मन में ये शक शुबा आ जाए कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या रास्ते हैं, क्या आगे की प्लानिंग्स हैं, क्या फ्यूचर है, बहुत से हमारे मन में थॉट आते हैं। तो ये थॉट है, ये थॉट हमारे मन में आना बहुत लाजमी है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि ये मन में क्यों आते हैं। विचार तो चलते रहते हैं, सारा दिन चलते रहते हैं, पर जब भी इन विचारों के आगे कुछ बादल दिखाई दें, जब भी आपको ऐसा महसूस हो कि ये विचार बिल्कुल क्लियर नहीं है, विजन क्लियर नहीं है, समस्याएं ज़्यादा हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या होगा, तब आपको याद करना है उस माँ को, उस एनर्जी को। आपको वो पास ही दिखाई देंगी, बहुत करीब नज़र आएंगी, और वो आपको बहुत प्यार से आगे लेकर चली जाएंगी, उन बादलों को हटा देंगी और आपको आगे लेकर चली जाएंगी। तो ये नवरात्रि आपके लिए बड़े स्पेशल होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए बहुत सारी इमोशनल एनर्जीज़ मुझे नज़र आ रही हैं। तो पाइल नंबर 1 में यहाँ पर बहुत बड़ी कुछ ऐसी रीडिंग नहीं करने वाली हूँ कि आपके लिए ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। ये सिर्फ रीडिंग है आपके और माँ के बीच के कनेक्शन को लेकर। तो यहाँ पर मैंने आपको आज बता दिया है कि आप कितने करीब हो उनके, और उनको कितना करीब से आप महसूस कर सकते हो। अगर इतना करीब से महसूस कर सकते हो तो कभी मत भूलना कि वो आपके आसपास हैं, और इन नवरात्रों में शक्ति का आह्वान ज़रूर करना। उसके लिए एक वीडियो मैंने डाला है कि आप कैसे
शक्ति का आह्वान कर सकते हैं, तो उस वीडियो को ज़रूर देखना, आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। मैं हमेशा मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ ताकि आप लोगों को कुछ ना कुछ रास्ता दिखाई दे मुश्किलों से बाहर निकलने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, और अगर ऐसे ही वीडियोज़ को देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाना ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे और आपको मैसेज मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव, थैंक यू। अब हम यहाँ पर बात करेंगे नंबर 2 पायल की। पायल नंबर 2, अगर आपने माँ की इस पिक्चर को चूज़ किया है, पायल नंबर 2 को चूज़ किया है, तो अब मैं बताऊंगी कि माँ का आपके साथ कितना गहरा कनेक्शन है। वो आपकी पुकार को कितनी जल्दी सुनती हैं और आपकी पुकार उन तक कैसे पहुँचती है, या आपकी पुकार को वो नहीं सुन पाती, उसके पीछे के कारण क्या हैं। कोई कार्मिक बंधन है, कोई मुश्किलें हैं, कोई बाधाएँ हैं। चलिए जानते हैं, पायल नंबर 2 की रीडिंग शुरू करते हैं। पाइल नंबर 2 आपके लिए जो एनर्जीज हैं उसमें है 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड, पेज ऑफ पेंटिकल, द वर्ल्ड, और इसके साथ है 3 ऑफ वॉन्ड, और इसके साथ है 8 ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ पर मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि माँ कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करती हैं। माँ कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करती है कि आप उनको पुकारें और वो पुकार ना सुने। कभी किसी के साथ ऐसा नहीं हो सकता। वो हमेशा पुकार सुनती हैं, पर बाधाएं कहाँ आती हैं, कहाँ मुश्किलें आती हैं, जब हम अपने कर्मों के बंधन से खुद मुक्त नहीं हो पाते। हमें लगता है कि हमने कुछ नहीं किया, पर कुछ बंधन ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं देते। तो रीजंस आज समझते हैं कि यहाँ पर जो 4 ऑफ कप और 5 ऑफ कप दिख रहा है मुझे, तो ये बता रहा है कि माँ आपसे कनेक्टेड हैं, पर आप एक्सेप्ट नहीं करते हो। आप अपनी पुकार बोल देते हो कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मुझे कभी भी अच्छा क्यों नहीं मिलता, मुझे पॉजिटिव क्यों नहीं मिलता, मेरे लिए हमेशा बाधाएं क्यों आती हैं, मुश्किलें क्यों आती हैं। वहाँ आप दीवारें खड़ी कर लेते हो, आप खुद के लिए दीवारें खड़ी करते हो। जब इंसान के अंदर भावना ऐसी हो, जब वो सिर्फ़ और सिर्फ विश्वास करता है, फेथ करता है, क्योंकि जो फेथ है ना, उस पर ही दुनिया कायम है। और जब आपका फेथ हिल जाता है, तब वहाँ पर मुश्किलों की दीवारें खड़ी हो जाती हैं। तो यहाँ पर आपके लिए भी यही मैसेज है कि माँ आपको ब्लेस कर रही हैं। आप देखिए 4 ऑफ कप में एक कप आपके पास चल कर आ रहा है, पर आप हैं कि अड़ के बैठे हुए हैं और उसे एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। आप देखना ही नहीं चाहते उसमें क्या है, आप उसको इग्नोर कर रहे हो। और बाद में फिर 5 ऑफ कप की एनर्जी भी दिख रही है कि कुछ कप गिरे हुए हैं और कुछ कप इसी तरह से हैं जैसे एज इट इज़ आपको दिखाई दे रहे हैं। तो फिर आप रिग्रेट करते हो कि मेरे पास कुछ आया था और आपने उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट नहीं किया। मेरे पास तो भगवान ने मुझे एक बार नॉक किया था, मेरे दरवाज़े पर आगमन हुआ था उनका, पर मैंने उनका वेलकम ही नहीं किया, मैंने उनको देखा ही नहीं, मैंने उनको इग्नोर किया। सक्सेस हमेशा आपके दरवाजे से आकर चली जाती है, आप इग्नोर करते हो। ये है पाइल नंबर 2, आपकी एनर्जी ये ही आपको हमेशा पीछे खींच लेती है। आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, बहुत मेहनत करते हो, शायद फिर भी आपको उतना नहीं मिलता जितनी आप मेहनत करते हो। तो अगर आप भी उनमें से हो जो ऐसा सोचते हैं कि आप बहुत मेहनत करते हो पर आपको उतना नहीं मिलता, तो द वर्ड की एनर्जी ये बताती है कि आपके लिए कार्मिक लेसन्स जो आपके साथ चलकर आए हैं, आपको उनसे सीखना चाहिए, आपको उनसे सीख कर एक्सपीरियंस लेके आगे बढ़ना चाहिए। शायद आप उन एनर्जीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हो जो आपको शायद दिखाई नहीं देती और आप उनको इग्नोर कर देते हो। बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आपके आसपास मुझे दिखाई दे रही हैं। आप प्लान करते हो कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। तो बहुत सी प्लानिंग आपके माइंड में चलती हैं, पर आप फोकस्ड नहीं हो, आप एक काम के लिए फोकस नहीं हो जिसके लिए आपको फोकस होना चाहिए। द वर्ल्ड की एनर्जी, पेज ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ स्वॉर्ड यही बताती है कि अगर आप एक काम पे फोकस करोगे तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी और हार्डवर्क कम करना पड़ेगा। आप खड़े हुए सारे ब्रह्मांड को देख रहे हो, पूरे वर्ल्ड को देख रहे हो, पर आप फोकस नहीं कर पा रहे। आप में यही कमी है जिसकी वजह से आप शायद ईश्वर से भी कनेक्ट नहीं हो पाते। आपकी एनर्जी स्कैटर रहती है, आप इमोशनली भी बैलेंस नहीं रहते हो। आपको जो मिलता है उसे एक्सेप्ट नहीं करते और जो नहीं मिलता है उसके पीछे भागते हो।
इसलिए आपको रिग्रेट होता है कि आपने गलत कर लिया है, आपने शायद वो नहीं किया जो करना चाहिए था। आपको शायद सक्सेस मिल जाती पर वो मिलते-मिलते रह गई। आप 100% पर आकर अटक जाते हो, आपके काम बनते-बनते रुक जाते हैं, मेहनत ज़्यादा हो जाती है और रिज़ल्ट कम मिलता है। तो कभी-कभी ये एनर्जीज़ रहती हैं आपकी। तो ईश्वर, माँ आपसे यही कहना चाहती हैं कि महसूस करना सीखो। मैं हमेशा तुम्हें ब्लेस करती हूँ और तुम एक्सेप्ट नहीं करते हो, तो एक्सेप्टेंस की एनर्जी अपने अंदर लेकर आओ। एक्सेप्टेंस को समझो। एक्सेप्टेंस क्या है? जब कुछ भी हमें एक्सेप्ट करना होता है, जब हम उसको इग्नोर कर देते हैं, वो किसी की राय हो सकती है, किसी की प्लानिंग हो सकती है, किसी की सलाह हो सकती है, वो हमारे लिए इतना काम आ सकती है, पर हम कहते हैं नहीं, हमें पता है सब कुछ, हम सब कर लेंगे, हम इतने हार्ड वर्किंग हैं, हम तो सब कुछ कर लेंगे, हमारे लिए क्या मुश्किल है। तो ये जो भावना है, ये किसी को इमोशनली आपसे अटैच नहीं होने देती। इसकी वजह से आपको ब्लेसिंग नहीं मिलती। तो यहाँ पर देवी माँ आपसे यही कहना चाहती हैं कि अगर उनके आशीर्वाद को, उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं वो आप तक तभी पहुँचेंगी, उनके आशीर्वाद को अगर आप पाना चाहते हो तो इमोशनली अटैच होना सीखें। इमोशंस में आपके कमी है, कहीं ना कहीं आप उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, दिल से महसूस नहीं कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं कुछ छूटा हुआ है जिसको आपको समझना है। आपको पता है कि आप क्या छोड़कर बैठे हैं। आप आस्था करते हो, विश्वास करते हो, पर किसी ना किसी वजह से आपका विश्वास टूटता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके आगे दीवार बनकर खड़ा हो जाता है जो विश्वास और आस्था को आप तक पहुंचने नहीं देता। तो कहीं ना कहीं कुछ कमी ज़रूर है, उस कमी को निकाल दें और माँ को महसूस करना सीखें। उनकी डिवाइन पावर्स को आप महसूस करें। उनको अपने पास जब आप महसूस करेंगे तब आपको पता चलेगा कि वो आपके कितना क्लोज़ हैं और वो कितना आशीर्वाद आपको दे सकती हैं और दे रही हैं। तो इसलिए मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि अगर आप अपने हार्ड वर्क का रिज़ल्ट पाना चाहते हो, अगर आप ये चाहते हो कि आपको कम एफ़र्ट करनी पड़े, आपको मेहनत कम करनी पड़े, आपको जो आप प्लानिंग्स कर रहे हो, जो आप सब चीज़ों को देख रहे हो, उसका रिज़ल्ट आपको अच्छे तरीके से, आउटकम आपको अच्छा मिले, तो आपको माँ के साथ कनेक्शन को बहुत करीब से महसूस करना चाहिए और उनको सरेंडर कर देना चाहिए खुद को। सरेंडर करने का मतलब ये है कि आप उन पर अथाह विश्वास रखें, आप उन पर फेथ रखें, अपने फेथ को कभी कम मत होने दें, वो आपके बहुत करीब हैं। और जब आप एक फोकस के साथ किसी काम को करेंगे तो आपके वो सभी काम पूरे होने लगेंगे। वो आपके रिश्तों को लेकर हों, आपकी जॉब को लेकर, करियर को लेकर, आपके लिए तो वर्ल्ड की एनर्जीज भी मुझे दिखाई दे रही हैं। आपके कर्मों का जो रास्ता है वो काफ़ी खुला हुआ है। विश्वास में बहुत पावर होती है। जब आप विश्वास करते हो किसी के ऊपर तो जिस तरह से एक छोटा बच्चा होता है, अगर आप उसको बहुत ऊंचा भी उछालो तो उसे विश्वास होता है कि कोई नीचे है जो मेरी रक्षा कर रहा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतना ज़्यादा गहरा विश्वास उस बच्चे का होता है अपने पेरेंट्स के ऊपर, अपने फादर के ऊपर, मदर के ऊपर, जो भी उसे उछालते हैं उसके ऊपर, क्योंकि उसे पता है कि जो नीचे है वो उसकी रक्षा करने वाला है और वो उसे गिरने नहीं देगा। तो ऐसा विश्वास करना है उस माँ के ऊपर, उस देवी के ऊपर जो आपको ब्लेस कर रही है और हमेशा आपको नॉक करती है, आपके दरवाजे को नॉक करती है, आपको बहुत प्यार से वो उस मुश्किल से बाहर निकालना चाहती है, पर आप उस हठी बच्चे की तरह बैठे रहते हो जो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। जो भी दे दो वो कहता है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। तो आपको ये करना बंद करना होगा, आपको विश्वास करना होगा, फेथ करना होगा, ये बहुत ज़रूरी है। और जब आप ये कर लेंगे तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप नहीं पा सकते हो। माँ आपके करीब है, पर उन्हें महसूस करना सीखिए। किसी भी काम को करने के बाद अगर आप उसका रिग्रेट नहीं करना चाहते हो तो ये फेथ अपने साथ हमेशा बनाए रखना। ये मैं वीडियो इसीलिए बना रही हूँ जो लोग अपना फेथ खो चुके हैं, जो एक प्रार्थना करने के बाद ये कहते हैं तो मेरा काम तो नहीं बना, मैं तो मैनिफेस्ट नहीं कर पाया या नहीं कर पाई, या मेरे साथ तो ऐसा कभी होता ही नहीं, मेरी तो भगवान कभी सुनते ही नहीं। तो उनके लिए है ये वीडियो। आप लोगों को इस कनेक्शन को गहरा करना है। आप गलत कह रहे हो, अगर आपका फेथ
टूटा है तभी आप ये कहते हो कि मेरी वो बात नहीं सुनते हैं, क्योंकि वो सबकी बात सुनते हैं। उनके लिए कोई भी अपना पराया नहीं है। उनको नहीं पता है कि आप अमीर हैं, गरीब हैं, आप छोटे हैं, बड़े हैं, उनको कुछ नहीं पता। वो सिर्फ सुनने के लिए हैं। ईश्वर हमेशा आवाज़ को सुनते हैं, माँ हमेशा आवाज़ को सुनती हैं। जो उनसे गहरे तरीके से बात करते हैं उनकी आवाज़ ज़रूर उन तक पहुँचती है। आपने कभी कोई बच्चा ऐसा देखा होगा जिसकी माँ उसकी आवाज़ नहीं सुनती? माँ हमेशा आवाज़ सुनती है। जब भी बच्चा रोएगा उसको पहले पता चल जाता है। जब भी बच्चा पुकारेगा माँ पहले सुनती है। बच्चा इग्नोर करे वो अलग बात है, पर माँ कभी अपने बच्चों को इग्नोर नहीं करती। तो इसलिए इस विश्वास को हमेशा अपने साथ रखिए, विश्वास को कभी टूटने मत दीजिए। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। बहुत सी वीडियोज़ ऐसी हैं जिनकी नोटिफिकेशन नहीं पहुँचती है। यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी है, यूट्यूब के कुछ रूल्स ऐसे हैं कि कुछ वीडियोज़ आप तक शायद नहीं पहुँच पाती हैं। तो इसलिए नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो आप तक पहुँच सके और आप अपने लिए गाइडेंस ले सकें। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।